जिसके नाम का मांग में सिंदूर लगाती थी, उसी की हत्या करवा दी। ये चौंकाने वाली बात बरवड्डा थाना क्षेत्र में रेलकर्मी रामचंद्र यादव की हत्या के मामले में सामने आई है। पुलिस ने पत्नी को तो गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही हत्या करने वाले पिंटू कुमार साव को भी कानून के शिकंजे में कस दिया है। अपनी बहन से शादी करा देने के लालच देकर और खुद पति की जगह अनुकंपा पर रेलवे में नौकरी पाने के लिए पत्नी ने ही साजिश कर रेल कर्मी पति की हत्या कर दी। पुलिस की माने तो पत्नी जीरा देवी ने ही सब कुछ षड्यंत्र किया। 11 दिसंबर को रामचंद्र यादव जब ड्यूटी के लिए घर से निकला तो इसकी जानकारी जीरा देवी ने पिंटू को दी। पिंटू ने रामचंद्र यादव को पैसे और शराब की लालच देकर बरवड्डा बुलाया। रात को बरवड्डा थाना क्षेत्र के जयनगर जोड़िया के समीप ले गया और शराब लाकर चाकू से उसकी हत्या कर दी। 17 दिसंबर को रामचंद्र यादव का शव झाड़ियों में पाया गया। पुलिस ने रामचंद्र का मोबाइल लोकेशन निकाला। उसके बाद पिंटू और उसकी पत्नी जीरा देवी को घर से उठाकर पुलिस थाना ले गई। पूछताछ शुरू की। पूछताछ जैसे तैसे आगे बढ़ता गया, मामले का खुलासा होता गया और हत्याकांड से पर्दा उठ गया। 17 दिसंबर को बरवड्डा थाना अंतर्गत मुराडी पुल के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था और शव के निरीक्षण करने के उपरांत ज्ञात हुआ कि मृतक व्यक्ति का नाम रामचंद्र यादव है, जो कि रेलवे हॉस्पिटल में कार्यरत है और उसका घर जो है न्यू बिशुनपुर कॉलोनी कृष्णा नगर नियर दुर्गा मंदिर बैंक मोड़ थाना अंतर्गत है। तत्पश्चात जो है शव की पहचान कराई गई और मृतक के परिजनों को सूचित किया गया। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि मृतक जो है दिनांक 11/12/2022 को अपने घर से अपनी ड्यूटी के लिए निकला था और जब दूसरे दिन वह अपने वापस घर लौट के नहीं आया तो उसके परिजनों के द्वारा दिनांक 14 दिसंबर को बैंक मोड़ थाने में एक मिसिंग का आवेदन दिया गया था और तत्पश्चात बैंक मोड़ थाना के द्वारा छानबीन प्रारंभ किया गया था, परंतु कुछ दिनों तक उसका पता नहीं चल पाया। घटना के मुख्य जो कारण है उसके पीछे अनुसंधान के क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि मृतक की पत्नी अपने एक परिचित व्यक्ति पिंटू कुमार साव के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दी है, जिसमें पत्नी का मुख्य लालच अपने पति के जॉब को लेकर के था और चूँकि मृतक शराबी था और प्रायः शराब का सेवन करके अपने परिजनों के साथ अपनी पत्नी के साथ मारपीट की घटना कारित करता था और उन्हें जो रोज़मर्रा का खर्चा है वो नहीं दिया करता था। इससे उसकी पत्नी का मन जो है कुंठित रहता था और उसे शक था कि एक दिन जो है अपने परिजनों की भी वो हत्या कर सकता है। इसी पृष्ठभूमि में जो मृतक की पत्नी जीरा देवी है उसने पिंटू कुमार साव के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और जिस दिन मृतक अपने घर से ड्यूटी के लिए निकला था तो इस बात की सूचना भी पिंटू कुमार साव को दी गई और एक षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। पूछताछ के क्रम में जो मृतक का मोबाइल अभियुक्त पिंटू कुमार साव की निशानदेही पे जो है हम लोग बरामद किए हैं और मृतक के पास से जो उसके पर्स में जो रुपया था, कुछ रुपये थे, उनमें से 5000 रुपया पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है और जो इन दोनों अभियुक्तों का उसकी पत्नी का मोबाइल और जो पिंटू कुमार साव है उसका मोबाइल बरामद किया गया। उससे भी पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं, जिससे कि अग्रतर भी घटना के संबंध में जो भी सुसंगत साक्ष्य है उसका संकलन किया जा रहा है और अभी इन लोगों से पूछताछ अभी जारी है। ये जो नौकरी का लालच था उसकी पत्नी को और जो सूत्रों के अनुसार रामचंद्र यादव के शव को कब्जे में लेने के लिए पुलिस जब जयनगर पहुंची तो पिंटू साव भी घटना स्थल पर मौजूद था। पुलिस जब लाश को लेकर थाना पहुंची तो वो भी थाना आ गया। वो पुलिस की हर गतिविधियों पर नजर रखे हुए था और पल पल की सूचना फोन पर जीरा देवी को दे रहा था। पिंटू कुमार ने रामचंद्र यादव की हत्या करने के बाद उसका मोबाइल अपने पास रख लिया। इतना ही नहीं, उसने रामचंद्र यादव का मोबाइल बिशनपुर में रहकर पढ़ाई करने वाले एक छात्र को बेच दिया था। छात्र ने पुलिस को बताया कि पड़ोसी पिंटू ने कहा था कि मोबाइल उसका है, इसी वजह से उसने मोबाइल खरीद ली। पूछताछ के बाद पुलिस ने छात्र को छोड़ दिया। रामचंद्र यादव धनबाद के न्यू स्टेशन रोड स्थित रेलवे क्वार्टर में रहते थे और गोमो में लिबरमैन के पद पर काम कर रहे थे। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।